एक महान वैज्ञानिक की कहानी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उनका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसे इंसान की छवि उभरती है जिसने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर मैं, अमिताभ बच्चन, आपका स्वागत करता हूं। आज का सवाल है, वह कौन सा वैज्ञानिक है जिसने बिजली के रहस्य को उजागर किया। आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जिसके बिना हमारी दुनिया अधूरी है, बिजली। सोचिए, अगर बिजली न होती तो हमारी रातें कितनी अंधेरी होती और हमारी जिंदगी कितनी अलग। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस रहस्य को सबसे पहले किसने सुलझाया? किसने यह साबित किया कि बिजली जो आसमान में चमकती है वही हमारे घरों में भी रोशनी लाती है? बेंजामिन फ्रैंकलिन सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, लेखक, आविष्कारक और अमेरिका के संस्थापक पिताओं में से एक। उन्होंने अपने जीवन में कई क्षेत्रों में योगदान दिया। उनकी जिज्ञासा और प्रयोग करने की आदत ने उन्हें खास बना दिया। वे हमेशा नए सवाल पूछते थे और उनके जवाब खोजने के लिए खुद प्रयोग करते थे। उस दौर में जब विज्ञान सीमित था, फ्रैंकलिन ने अपने साहस और बुद्धि से प्रकृति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को चुनौती दी। उन्होंने जोखिम उठाया और अपने प्रयोगों से दुनिया को चौंका दिया। वह सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि खुद प्रयोग करके सीखते थे। उनके लिए ज्ञान का असली मतलब था खुद अनुभव करना और समझना। उनका मानना था, ज्ञान सिर्फ दिमाग में नहीं, हाथों के काम में भी होता है। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी। उनकी यही सोच आज भी हमें प्रेरित करती है। अगर मन में सच्ची लगन हो तो कोई भी रहस्य अनसुलझा नहीं रहता। आज के युवा भी उनसे यही सीख सकते हैं कि जिज्ञासा और मेहनत से सब कुछ संभव है। तो चलिए, कहानी शुरू करते हैं उस जिज्ञासु मन से जिसने आसमान में चमकने वाली बिजली के पीछे का सच जानने की ठानी। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन फ्रैंकलिन ने हार नहीं मानी। ये कहानी है साहस की, ज्ञान की खोज की और उस इंसान की जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ठानी, और उस ऐतिहासिक प्रयोग की जिसने हमारी दुनिया को रोशन कर दिया। आज हम जो रोशनी, ऊर्जा और तकनीक का आनंद लेते हैं, उसकी नींव उन्हीं प्रयोगों में रखी गई थी। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम समय में पीछे जा रहे हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन के उस ऐतिहासिक दिन की ओर जब एक साधारण पतंग ने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी। सन 1752, एक तूफानी दोपहर। आसमान में काले बादल घिर आए थे, बिजली कड़क रही थी और तेज हवाएं पेड़ों को झुका रही थीं। जहां सब लोग डर के मारे अपने घरों में छुपे हुए थे, वहीं बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने बेटे विलियम के साथ बाहर निकले। उनके मन में एक सवाल था जिसका जवाब पाने के लिए वे किसी भी खतरे से नहीं डर रहे थे। उनके हाथ में थी रेशम की पतंग, जिसकी नोक पर धातु की छड़ मजबूती से लगाई गई थी। ये कोई साधारण पतंग नहीं थी, बल्कि एक बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग था। मकसद था यह साबित करना कि बादलों की बिजली और हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली स्थिर बिजली दोनों एक ही प्रकृति की है। अगर वे सफल होते तो यह खोज विज्ञान की दिशा ही बदल देती। पतंग को आसमान में उड़ाया गया और डोर के निचले सिरे पर एक धातु की चाबी बांधी गई। ये चाबी ही प्रयोग का सबसे अहम हिस्सा थी। बारिश शुरू हो गई, जिससे पतंग की डोर गीली हो गई। फ्रैंकलिन शेड के नीचे खड़े होकर ध्यान से हर बदलाव को देख रहे थे। उनके चेहरे पर उत्सुकता साफ झलक रही थी। अचानक पतंग की डोर के रेशे खड़े हो गए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छू लिया हो। यह संकेत था कि कुछ असाधारण होने वाला है। फ्रैंकलिन ने धीरे से अपनी उंगली चाबी के पास ले जाकर देखा। एक नीली चिंगारी निकली और उन्हें हल्का सा झटका महसूस हुआ। यह अनुभव उनके लिए रोमांच से भरा था। यह कोई आम चिंगारी नहीं थी, यह आसमान से उतरी बिजली थी जिसे पहली बार इंसान ने अपने हाथों में महसूस किया था। फ्रैंकलिन सही थे, बादलों की बिजली और स्थिर बिजली एक ही है। उनका साहस और जिज्ञासा रंग लाई। इस प्रयोग ने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी। अब वैज्ञानिकों के लिए बिजली कोई रहस्य नहीं रही, बल्कि एक खोज का विषय बन गई। अब इंसान बिजली को समझ सकता था, उसे नियंत्रित कर सकता था और उसका इस्तेमाल अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकता था। फ्रैंकलिन ने बिजली को लेडेन जार में इकट्ठा भी किया, यह दिखाने के लिए कि इसे संग्रहित किया जा सकता है। यह खोज आगे चलकर बैटरी और बिजली के अन्य उपकरणों की नींव बनी। यह साधारण सा दिखने वाला प्रयोग विज्ञान के इतिहास में सबसे क्रांतिकारी साबित हुआ। आज जो रोशनी, ऊर्जा और तकनीक हमारे जीवन का हिस्सा है, उसकी शुरुआत इसी ऐतिहासिक प्रयोग से हुई थी। फ्रैंकलिन का पतंग वाला प्रयोग जितना रोमांचक था, उतना ही खतरनाक भी। उस समय विज्ञान के बारे में हमारी समझ सीमित थी और ऐसे प्रयोगों में जान का जोखिम हमेशा बना रहता था। कृपया इसे कभी दोहराने की कोशिश न करें। आज के दौर में हम जानते हैं कि बिजली के साथ लापरवाही जानलेवा हो सकती है। आसमानी
बिजली में इतनी शक्ति होती है कि वह पलक झपकते ही जान ले सकती है। एक ही बिजली का झटका लाखों वोल्ट का हो सकता है, जो किसी भी इंसान या जानवर के लिए घातक है। फ्रैंकलिन बहुत भाग्यशाली थे कि वह बच गए। कई बार किस्मत भी विज्ञान के साथ चलती है, लेकिन हमेशा भरोसा नहीं किया जा सकता। कल्पना कीजिए, बिजली एक तेज बहाव वाली नदी है, उसमें कूदना जानलेवा हो सकता है। जैसे नदी की गहराई और बहाव का अंदाजा लगाना मुश्किल है, वैसे ही बिजली की ताकत को कम आंकना खतरनाक है। अगर बिजली का बोल्ट सीधे पतंग पर गिरता तो वह धातु की छड़ और गीली डोर से होते हुए सीधा फ्रैंकलिन तक पहुंच सकता था। उस समय सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। उनके बाद कई लोगों ने यह प्रयोग दोहराने की कोशिश की, लेकिन कुछ की जान चली गई, जैसे रूस के वैज्ञानिक जॉर्ज विल्हेम रिचमैन। विज्ञान में जिज्ञासा जरूरी है, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है। ये घटना बताती है कि बिजली के साथ छेड़छाड़ करना कितना खतरनाक है। एक छोटी सी गलती भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। हमें हमेशा बिजली के उपकरणों का सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। सुरक्षा नियमों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। गीले हाथों से स्विच न छूना, क्योंकि पानी बिजली का अच्छा चालक होता है और इससे करंट लग सकता है। टूटे तारों से दूर रहना, ये नियम हमें सुरक्षित रखते हैं। कभी भी खुले तारों को हाथ न लगाएं और तुरंत किसी बड़े को सूचित करें। फ्रैंकलिन की कहानी हमें सिखाती है, ज्ञान की खोज जरूरी है, लेकिन सुरक्षा सबसे पहले। विज्ञान में आगे बढ़ना है तो सतर्क रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। फ्रैंकलिन की चिंगारी ने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी। अब बिजली को समझा और इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके बाद माइकल फेराडे, एलेसेंड्रो वोल्टा जैसे वैज्ञानिकों ने बिजली को पैदा करने और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के तरीके खोजे। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां रात का मतलब था घना अंधेरा। बिजली ने इस अंधेरे को रोशनी में बदल दिया। थॉमस एडिसन के बल्ब ने रातों को दिन बना दिया। अब लोग रात में भी पढ़ सकते थे, काम कर सकते थे, सुरक्षित महसूस कर सकते थे। बिजली ने फैक्ट्रियों में मशीनें चलाईं, उत्पादन बढ़ाया और जीवन को आसान बनाया। ट्रेनें, पंखे, वॉशिंग मशीन सब बिजली की देन है। संचार में भी बिजली ने क्रांति लाई। टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो ने दुनिया को जोड़ दिया। अब सूचना और समाचार पल भर में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकते हैं। फ्रैंकलिन की पतंग से निकली चिंगारी आज हमारी सभ्यता की रीढ़ बन चुकी है। कल्पना कीजिए उस परिवार की जिसने पहली बार अपने घर में बल्ब जलते देखा। उनके लिए यह किसी जादू से कम नहीं था। बल्ब का आविष्कार सिर्फ अंधेरा दूर करना नहीं था, यह जीवन शैली में बड़ा बदलाव था। अब बच्चे रात में पढ़ सकते थे, गृहिणियां साफ रोशनी में काम कर सकती थीं, परिवार एक साथ समय बिता सकता था। शुरुआत में बिजली और बल्ब अमीरों के घरों तक सीमित थे, लेकिन धीरे धीरे यह आम लोगों तक भी पहुंचने लगी। सरकारें और कंपनियां बिजली के तार बिछाने लगीं, पावर प्लांट बने और गांव शहर रोशन होने लगे। वह बल्ब जो कभी विलासिता था, अब हर इंसान की जरूरत बन गया। बिजली ने अमीर गरीब के बीच की दूरी कम कर दी। आज जब हम लाइटें जलाते हैं तो उस पहले बल्ब की उम्मीद और विज्ञान की ताकत को याद रखना चाहिए। आधुनिक जीवन की धड़कन हमारे रोजमर्रा के साथी, सुबह अलार्म से लेकर बाथरूम के गीजर, किचन के टोस्टर और फ्रिज तक, हमारा हर दिन बिजली से शुरू होता है। पंखा, एसी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, पानी की मोटर, हर चीज बिजली पर निर्भर है। कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, बिजली के बिना सब बेकार हैं। घर से बाहर भी बिजली हमारा साथ नहीं छोड़ती। ट्रैफिक सिग्नल, लिफ्ट, मेट्रो, अस्पताल के उपकरण सब बिजली से चलते हैं। बिजली ने हमारे समय को बचाया है, जीवन को आरामदायक बनाया है। पहले जिन कामों में घंटों लगते थे, अब वे मिनटों में हो जाते हैं। बिजली हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अदृश्य साथी है। संचार और मनोरंजन, दुनिया को जोड़ने वाली शक्ति। बिजली ने हमें एक दूसरे से जोड़ने का तरीका सिखाया है। वीडियो कॉल, मोबाइल, इंटरनेट सब बिजली की देन है। पहले संदेश हफ्तों में पहुंचते थे, अब एक क्लिक में पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं। मनोरंजन में भी बिजली ने क्रांति लाई। रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन ने घर घर में खुशियां पहुंचाई। आज हम घर बैठे देश विदेश की खबरें, फिल्में, लाइव मैच देख सकते हैं। यह सब बिजली के बिना संभव नहीं। इंटरनेट पूरी तरह बिजली पर निर्भर है। डेटा सेंटर, वाईफाई, स्मार्टफोन सब बिजली से चलते हैं। बिजली ने ज्ञान और सूचना को सबके लिए सुलभ बना दिया है। अगली बार जब आप फोन या टीवी इस्तेमाल करें, उस शक्ति को धन्यवाद कहें जिसने हमें जोड़ा है।
भविष्य की ओर, बिजली और हमारी आने वाली दुनिया। बिजली का सफर अभी खत्म नहीं हुआ, भविष्य इससे भी ज्यादा बिजली पर निर्भर होगा। इलेक्ट्रिक कारें जो प्रदूषण कम करेंगी, हमारे शहरों को साफ बनाएंगी, यह सब बिजली से संभव होगा। स्मार्ट घर, स्मार्ट सिटी, जहां सब कुछ बिजली और टेक्नोलॉजी से नियंत्रित होगा। लेकिन बढ़ती जरूरतों के साथ हमें स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों, सौर, पवन, जल विद्युत की ओर बढ़ना होगा। कोयले जैसे पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता कम करनी होगी ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे। युवा पीढ़ी को नई तकनीकें खोजनी होंगी, बिजली बचाने के नए तरीके अपनाने होंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन की चिंगारी से शुरू हुआ सफर अब आपके हाथों में है। आइए एक स्वच्छ और रोशन भविष्य बनाएं। एक पल के लिए सोचिए, बिना बिजली के जीवन। सुबह अलार्म नहीं बजता, घर में अंधेरा, न पंखा, न एसी, न ठंडा पानी, न मोबाइल, न टीवी। आप पूरी दुनिया से कट चुके हैं। सड़कें, अस्पताल, स्कूल सब ठप। यह है बिजली के बिना की दुनिया। हम बिजली को इतना सहज मान लेते हैं कि उसका महत्व भूल जाते हैं। बिजली एक कीमती संसाधन है, इसे बचाना और सम्मान देना चाहिए। हर बार जब आप अनावश्यक लाइट बंद करते हैं तो आप न सिर्फ बिजली बल्कि ग्रह को भी बचाते हैं। बच्चों, घर जाकर बिजली के बारे में पढ़िए, सवाल पूछिए और जानिए कि यह कैसे बनती है। याद रखिए, एक छोटी सी चिंगारी ने दुनिया को रोशन किया। आपकी जिज्ञासा भी समाज को आगे ले जा सकती है। सीखते रहिए, बिजली बचाइए और एक बेहतर भविष्य बनाइए।